सेहतमंद जीवन के आनंद लेने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, अपने स्वास्थ्य के हर पहलू का ध्यान रखना मतलब क्या है। हर पहलू, जो कि पहले मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि एक व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से फिट हो, मतलब फिजिकली फिट होना, ऐसे होते हैं आपको कौन सी चीज़ खाना चाहिए, कौन सी सही समय पर खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, और कौन सा पीना चाहिए, कौन सा पीना नहीं चाहिए, किस टाइम में पीना चाहिए, किस टाइम में आपको कसरत करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन कौन सी कसरत आपके लिए ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को आप मेंटेन रखना चाहिए। उसके लिए आपको एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए और एक समय भी ऐसे आपको नहीं बिताना चाहिए जिसकी बदौलत आपको बीमार होना पड़े। तो ऐसे में एक स्वस्थवान ज़िंदगी जीने के लिए हमें फिजिकल फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए भी हमें जागरूक रहना भी अत्यंत ज़रूरी है। तो मैंने जो बताया आपको कि हर पहलू के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहले हो गया फिजिकली फिटनेस। फिजिकली फिटनेस के बारे में आपको कौन कौन से पहलू को, ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में मैंने दूसरे वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि कौन सा सही खाना खाना चाहिए, कौन से टाइम में खाना चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। डिटेल जानकारी मैंने आप सभी लोगों को दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आप चाहें तो उसको आप देख सकते हैं। तो दूसरा रहा, मेंटली फिट रहना चाहिए, मतलब मानसिक रूप से भी फिट रहना चाहिए। अब मानसिक रूप से फिट रहने का मतलब हम क्या समझते हैं कि आपका जो एक मेंटली कैपेसिटी होता है, जो आपका मानसिक जो एक कैपेसिटी होता है, एक शरीर को एक स्वास्थ्यवान रहने के लिए जिस तरह से आपका एक नॉलेज होना चाहिए, मेंटली जिस तरह से आप स्ट्रोंग रहना चाहिए, तभी आप फिजिकली भी स्ट्रोंग हो सकते हैं। क्योंकि फिजिकली और मेंटली दोनों का भी एक दूसरे में बहुत अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर आप क्यों ठीक से समझेंगे कि मेंटली अगर आप ठीक नहीं हैं, स्ट्रेस है, आपके ऊपर बहुत से टेंशन है, बहुत से बोझ है, आपका दिमाग सही तरह से काम नहीं कर रहा है, ऐसे में आप फिजिकली फिट भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि फिजिकली फिट रहने के लिए पहले आपको मेंटली भी फिट रहना चाहिए। तो मेंटली अगर आप अनफिट रहेंगे तो फिजिकली भी धीरे धीरे अनफिट रहना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से आपको फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आता है आपको आध्यात्मिक रूप से भी आपको जागृत रहना चाहिए। मतलब कि आध्यात्मिक रूप से अगर जागृत रहेंगे तो आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी आता रहता है। अगर आपके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आएंगे तो इसमें क्या होता है, आपके शरीर में हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा पैदा होता है और आपके मन मस्तिष्क में हमेशा अच्छी भावनाएं की एक हमेशा लहर दौड़ती रहती है। तो ऐसे में आपका मानसिक फिटनेस भी ठीक रहेगा और साथ ही साथ शारीरिक फिटनेस भी आपका हमेशा ठीक रहेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें जागरूक रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो साथ ही साथ और हम ये भी जानते हैं कि एक दूसरे में संबंध अच्छा कैसे कर सकते हैं, मतलब एक पारस्परिक संबंध अच्छा कैसे रह सकते हैं। तो उसके लिए आपको जागरूक रहना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक रहेंगे तो पारस्परिक संबंध भी आपका ऑटोमेटिक वो अच्छा ही रहेगा। क्योंकि आपका आध्यात्मिक नॉलेज जितना बढ़ता जाएगा, आप आध्यात्मिक एक लाइन में जितना आप अग्रसर होते जाएंगे, उतना ही आपके मन मस्तिष्क में अच्छी भावनाएं आते हैं। एक दूसरे के प्रति आपका एक सद्व्यवहार करना, आपके मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहना, ये सब आध्यात्मिक की एक रास्ता के जरिए ही आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करता है और उसके साथ ही आपका संपूर्ण शरीर का वो संचालन करता है, जिसकी बदौलत आपको ये संपूर्ण चीज़ों के ऊपर एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखता है। तो इसी सब कुछ को बैलेंस बनाने के लिए आपको जागरूक रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहता हूँ कि आइए मेरा इस चैनल में आप सभी लोगों को जागरूक बनाने के लिए मैं हरदम कोशिश करता रहता हूँ। तो इसी कोशिश के दौरान आप सभी लोगों को मैं वक्त को ज़ाया नहीं करते हुए, आपका 1 मिनट 1 सेकंड पल का भी मैं
ऐसे बर्बाद नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के ऑल में प्रेस कीजिए, तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि इन सभी चीज़ों का बैलेंस कैसे करना चाहिए। तो आज के लिए इतने ही। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।